नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ कांड हुआ और उसमें लगभग 120 से ज्यादा, मतलब मौत के आंकड़ों की संख्या में 1-2 अंक आगे पीछे हो सकता है। कहीं पर 121 तो कहीं पर 123, ये मौत के आंकड़े हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन एक्शन में आया। एसआईटी की टीम गठित की गई, गिरफ्तारियां भी होना शुरू हो गई, सब कुछ हुआ। तमाम बयानबाजी भी शुरू हुई, सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस बीच कई सवाल इस हाथरस भगदड़ कांड में, इसकी दलदल में कई सवाल पनप रहे हैं। और सवाल ये कि घटना के बाद बाबा कहां विलुप्त हो गया कि अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं। और लगातार ये आरोप उठ रहे हैं, विपक्ष से लेकर हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि अगर इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है तो बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? बाबा के गिरेबान तक कानून का हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सवाल ये। और सवाल इससे जुड़े बहुत सवाल हुए। सवाल ये कि क्या बाबा के वोट बैंक को नजर कर देखते हुए बाबा की गिरफ्तारी से प्रशासन बच रहा है, या बाबा गुमनाम हो गए? बाबा अपने वकील से बात तो कर रहे हैं, बाबा कानूनी दांवपेच लगा रहे हैं, बाबा सिंपैथी दिखा रहे हैं, बाबा सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन बाबा पकड़ से बाहर, संपर्क क्षेत्र से बाहर। और वो प्रशासन जो अब तक इस मामले में लगातार गिरफ्तारी, 7 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, वो बाबा कहां है? सवाल खड़े हुए। और सवाल आज हम यही पूछेंगे कि बाबा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? बाबा के गिरबान तक कानून का हाथ पहुंच क्यों नहीं रहा है? क्या बाबा को बचाया जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक बाबा के प्रति सहानुभूति है, या बाबा गिरफ्त से बाहर? यानी कि एन केन प्रकारेण बाबा को पकड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बाबा अपने समर्थकों और अपने कानूनी दांवपेच के जरिए बाबा बच रहे हैं। बाबा गुमनाम हो गए, क्योंकि बाबा के बारे में तो विख्यात है कि बाबा जी वो मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। लेकिन अब ये बाबा जो 123 परिवार उजड़ गए, बिना आंख खोले मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और अभी भी उनके कुछ समर्थक हैं जो बाबा को भगवान मानते हैं। ऐसे में क्या सरकार भी बाबा को भगवान मानती है? और इसीलिए अभी तक बाबा उनकी गिरफ्त से बाहर है। आज इस चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा कौन से लोग, मतलब कौन से लोग में बाबा गुमनाम हो गए जो अभी तक कानून का सिकंजा, कानून का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचा नहीं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है। एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी में उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील AP सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। इससे पहले हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी STF ने शुक्रवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया था। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से फरार था। वहीं हाथरस में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार की SIT ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। हाथरस हादसे के बाद राहुल गांधी घायलों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना, लेकिन इस घटना ने एक सवाल और खड़ा कर दिया कि जिस भोले बाबा के गुणगान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव गाते थे, घायलों से मुलाकात करने के लिए अब तक वो क्यों नहीं पहुंचे? मायावती की खामोशी इस पूरे मामले पर बहुत कुछ कह रही है। SIT के प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने
शुक्रवार को ये जानकारी दी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा जोन कुलश्रेष्ठ 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2 जुलाई को यहाँ सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत से संबंधित मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि बाबा जिन्हें उपद्रवी बता रहे हैं वो कौन है? जो लोग आज भी बाबा के आश्रम पर उनके लिए रोटी लेकर गेट पर माथा टेक रहे हैं, क्या वो लोग उपद्रवी हैं? वो लाखों लोग जो बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, क्या वो उपद्रवी हैं? वो सेवादार जो बाबा के कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, क्या वो उपद्रवी हैं? ये वो सवाल है जो जनता पूछ रही है कि जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बाबा लापता हैं और पुलिस की बेबसी का हाल यह है कि बाबा के गिरेबान तक पुलिस का जो शिकंजा है वो पहुंच नहीं पा रहा है। SIT की जांच, 90 लोगों के बयान दर्ज किए गए और फिर लेकिन बाबा इस पूरे मामले में जो मुख्य हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर HN उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ पिंटू तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बाबा कौन से लोक में समा गए हैं जो उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है? सर, सीधा सा सवाल है। बाबा किसी लोक में नहीं समाये, बाबा इसी लोक में ही है। अभी तो लोक में जाने के लिए बाबा को समय लगेगा और पुलिस पहुंचा देगी जहां पहुंचाना है बाबा को। मगर आपने कहा ना पुलिस और लाचार, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज लाचार नहीं है। जिन पिछली सत्ताधारियों ने जो पुलिस को लाचार बना और बेकार बना रखा था, आज पुलिस लाचार और बेकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज एक्टिव है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो राज्य हैं उनसे ज्यादा एक्टिव पुलिस है। रही बाबा की बात, बाबा के जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जब जेल में ठोकेगी तो ऐसा ठोकेगी जमानत भी लंबे समय तक नहीं मिलेगी। नहीं तो मतलब यही तो सवाल है ना सर कि देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, कई कारनामे हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के सुन रखे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। और हम इसीलिए सवाल भी कर रहे हैं कि अगर इस मामले में SIT की जांच हो गई, देखिए सर सवाल जो है वो प्रशासन की मंशा पर नहीं है, प्रशासन की एक्टिविटी पर है। एक्टिविटी ये कि अगर 90 FIR 90 लोगों से पूछताछ की जाती है, 7 की गिरफ्तारी होती है, इवन बाबा के राइट हैंड को भी गिरफ्तार किया जाता है सर, आज कोर्ट में पेशी है उसकी। सवाल यह है कि बाबा इस पूरे मामले से दूर रखे जा रहे हैं या बाबा दूर निकल गए हैं? ये बात साफ साफ मतलब सब जानना चाह रहे हैं सर। ये बात ना तो बाबा दूर निकले हैं ना बाबा दूर जा पाएंगे। अब ये हो सकता है कि कोई अन्य दल जो विपक्ष कुछ इसमें दखलंदाजी कर रहा हो या कोई इसमें साइलेंटली काम कर रहा हो, उसकी तहकीकात हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कुछ सत्ताधारियों के नाम भी आ रहे हैं, मगर क्या उसके लिए जब तक प्रशासन पे प्रदीप जी एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा जी को ये HN उपाध्याय जी की पार्टी उन्हें बचा रही है या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? कौन लोग हैं? मतलब आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं सर? देखिए जितने भी दलों के नाम लिए हैं, जांच में सब कुछ आ जाएगा। सपा हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी दल हो। और अगर दल के दलदल में बाबा जी फंसे हैं या बाबा जी के दलदल में ये फंसे हुए हैं या इनके अलावा और भी कोई दल है, बड़ा दल है, क्योंकि जिन्होंने झूठ और फरेब की राजनीति शुरू कर रखी है, झूठ बोल के जो बैंक में वोट बैंक इकट्ठा करा, तो सब चीजें को सामने आएगी और साहब आपके माध्यम से आएगी। जो देश के चौथा स्तंभ है आपके माध्यम से ही आएगी। अब देश दुनिया बाखूबी देखेगी इस चीज को लेकर। नहीं बाबा को बचाने के बाद देखिए प्रदीप जी, दरअसल बात मैंने कहा ना कि मंशा पर उत्तर प्रदेश प्रशासन के कोई सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन एक्टिविटी पे जरूर उठ रहा है सर। क्योंकि बाबा अगर मीडिया को बाइट देगा, सांत्वना तो दे रहा है, लेकिन बाबा आप लोगों की गिरफ्त से बाहर है। या तो आप जान रहे हैं कि वो कहां है और आप अनजान बन रहे हैं, आप सुन रहे हैं लेकिन आप अनसुना हो रहे हैं। मतलब सर सब कुछ जान बुझ के अनजान हो रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, देखिए बाबा को तो ढूंढ ले, चिंता मत कीजिए, हम तो अतीक अहमद के परिवार को भी ढूंढ रहे हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ स्पष्टली, हम तो अतीक अहमद के परिवार को भी ढूंढ रहे हैं जो गायब है। आप ये देखिए कि नेटवर्क कितना मजबूत है कि ना तो विपक्षी दल
और जो अन्य है कोई भी उस चीज को लाना या बताना या करना नहीं चाहता। ना किसी ने आज तक पुलिस का किसी विपक्षी दल ने प्रोत्साहन बढ़ाया कि आतिक अहमद जैसे का आपने जो है वर्चस्व खत्म कर दिया और हम इसके जो परिवार में जो गुंडे हैं उनको ढूंढने में आपका साथ देंगे। सुना आपने? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब दलों ने क्या कहा, लड़के हैं और लड़कों ने तो चमत्कार दिखा दिया था। एक लड़का गया, दूसरा कहाँ रह गया। एक लड़का गया, संवेदना कैसी देख के आया वो भी देखा, सद्भावना दिखा कैसे आया। क्या लड़के ने कहा कि मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको ये देख के आता हूं। प्रदीप जी, अभी चर्चा की शुरुआत ही हुई है, मैं आपके पास आऊंगा और बहुत सारी चीज अभी आपसे जाननी है। हमारे साथ दारा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दारा जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी दल हैं ये बाबा को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की या बचाने की कोशिश की जा रही। देखिए दुबे जी, सबसे पहले तो सभी को सम्मानित को नमस्कार। अब ये बात हजम होने वाली है या नहीं होने वाली है आपको भी पता है। डबल इंजन की सरकार है और विपक्ष के पास कितना पावर है ये भी आपको पता होगा। जिसको काम नहीं करना होता है ना तो वो यही कहता है कि देवरानी ने नहीं किया, जेठानी ने नहीं किया। और सास का काम क्या है, सुबह से शाम तक शुरू रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो यही है ना कि जो कुछ भी हो इन्होंने नहीं किया था। अरे जनता ने तुम्हें चुना है, आप जनसेवक हैं या उद्योगपतियों के लिए आप दलाली का काम करते हैं। आप यही पहले नहीं बता पाए आज तक देश के अंदर। दारा सिंह जी, सवाल ये है कि ये देवरानी और जेठानी के खेल में वो सास रूपी जनता तो नहीं मारी जा रही है इसमें कि देवरानी जेठानी एक हो गए हैं और मारी जा रही है सास। देखिए सबसे बड़ी बात, जिस दिन ये घटना हुई आप देख लीजिए किसका नुकसान हुआ, जनता का नुकसान हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई किसका नुकसान हो रहा, किसानों का नुकसान हो रहा, नौजवानों का हो रहा, यहाँ तक मीडिया जगत में भी हो रहा कि 4-5 मीडिया वालों को सिर्फ ये अपने गोद में बैठाएं, बाकी सबसे कह रहे हैं भैया अगर तुम कुछ भी करोगे हम तुमको नौकरी तो निकलवा देंगे या तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। ठीक है, तो इस भारतीय जनता पार्टी से किसका फायदा हो रहा और किसको नुकसान हो रहा? जो लाखों करोड़ों रुपए चंदा लिया होगा वो कार्रवाई करेगा। नहीं ठीक है। दारा सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि आप लोग भी दूर से ही दहाड़ रहे हैं क्या? आप लोग अभी अखिलेश यादव जी वो घटनास्थल तक पहुंचे नहीं जबकि राहुल जी वहां पर पहुंच के निकल भी गए। बस समस्या तो यही है कि राहुल जी चले गए। अब ये बताइए क्या सिर्फ इतनी संख्या में जो खत्म हुए हम पूछना चाहते हैं क्या सिर्फ अखिलेश जी की जिम्मेदारी बनती है? सरकार इनकी है, इनके कितने मंत्री वहां गए थे? मुख्यमंत्री जी गए थे, फोटो खिंचा के चले आए, क्या क्या किया वहां? उसके बाद का कुछ पता चला? जो बच्चे दब गए हैं उनके वहां क्यों नहीं गए? जिनके जो खत्म हो गए वहां क्यों नहीं गए? वहीं क्यों गए जो अस्पताल में भर्ती थे? और व्यवस्था क्या क्या दी? अभी भी हमें लगता है कि हमने कल भी सुना है कि अभी तक अस्पताल में व्यवस्था पूरी नहीं हुई। सिर्फ आश्वासन दे देना और काम करना अलग अलग बात होती है। अब ये हर चीज पे विपक्ष पे अखिलेश जी पर वहां क्यों नहीं गए? अरे भैया सरकार तुम्हारी है क्या? हम तो कह रहे हैं अखिलेश जी के, हम तो कह रहे हैं इस्तीफा दे दे, अखिलेश जी कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी देखो वहीं हटेंगे हम लोग। भाई सरकार तुम्हारी है, जवाब तुमको देना है। थोड़े आदमी नहीं खत्म हुए और देश का प्रधानमंत्री एकदम खामोश है। इसी बीच मंत्री मणिपुर जल रहा था तब भी ये लोग खामोश बैठे थे और मणिपुर राहुल गांधी जी चले गए थे तब भी इनको तकलीफ हो रही थी कि इनके प्रधानमंत्री नहीं गए। चले जाओ तो दिक्कत, ना जाओ तो दिक्कत, करना कुछ है नहीं। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए अभी तक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मणिपुर को छोड़ ही देते हैं, अभी हाथरस पे ही रहते हैं सर। देखिए अखिलेश जी भी जाएंगे। अब अपना देखिए, देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, कैसे क्या कर रही, देख तो ले भाई। आप बता दीजिए सरकार इनकी है, अखिलेश जी मदद कर रहे हैं। बच्चों का एडमिशन कौन करवा रहा है? अखिलेश जी करवा रहे हैं। अगर इलाज में कोई कमी आ रही तो अखिलेश जी मदद कर रहे हैं। ठीक है दारा जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या कर रही? ठीक है, डॉक्टर HN उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, सवाल यह है कि इस पर राजनीति तो बहुत हो रही है लेकिन बाबा गिरफ्त से बाहर है। आपको भी यही लग रहा है कि बाबा जी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या बाबा जी विलुप्त हो गए हैं? शिवम जी देखिए, ये लोग प्रदीप जी जैसा कह रहे हैं होगा गिरफ्तार, ये होगा वो होगा, कब होगा? ये लोग 3 बातें हम पूछना चाहते हैं। बाबा की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? क्या उनसे किसी प्रकार की डील हो रही है कि आने वाले उपचुनाव जो मैनपुरी में करहल है उसको लेकर, या आने वाले 2027 विधानसभा में आप अपने
भक्तों से कह के हमको वोट दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे। तीसरा, ऐसा तो नहीं है ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पैसा वसूलने की बात हुई, क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति है, कितना वसूलेंगे, क्योंकि हमेशा इनका ऐसे ही काम रहा होगा, रहता है। जो है लीक पेपर लीक हो गए, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का जो एक विधायक था बेदीराम, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं ठीक है, पेपर लीक में बाद में जाएंगे। उपाध्याय जी, सवाल यह है कि बाबा का यह पहला मामला नहीं है, उसके पहले की भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में सर। उस वक्त भी बाबा कहीं लंदन नहीं गया था, वो यहीं पे प्रवचन कर रहा था, मामले तब भी दर्ज हुए थे सर, गिरफ्तारी आप कर लेते सर। उस वक्त आपकी कौन सी डील हो रही थी? क्या 125 लोग पहले मर गए थे क्या? अच्छा, तो मतलब आप पूरा मॉब जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाएगी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1-2 हो गया तो 1-2 से तो कोई मतलब नहीं, 2 लोग मर सकते हैं, 125 मतलब बल्क में लोग मरेंगे तब आप जाके मानेंगे कि हाँ अब गिरफ्तारी होनी चाहिए बाबा की। हुई होती तो गिरफ्तारी सर, 1 मौत हो या 1000 मौत हो, अगर वो किसी और की वजह से हुई है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। उस वक्त जब बाबा की सरकार है, 7 साल से प्रदीप जी की सरकार है, क्या नहीं गिरफ्तारी हुई? नहीं, वही कह रहा हूं मैं, यही इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार जो है लेन देन की बात करती है, समझौता करती है कि आज से हमको कितना वोट का राजनीति का लाभ होगा। ऐसा तो नहीं है, या तो हमारी पार्टी में आने की तैयारी कर रहे हो, ये लोग मना कर रहे हैं, कह रहे कुछ दिन बीत जाने दीजिए, थोड़ा सा केस हल्का हो जाए। तो ये तो देखिए, हमारे पार्टी में एक अशोक चौहान जी थे और हमारे उच्च नेतृत्व से तय कर गए कि भैया बुढ़ाई में हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए, राज्यसभा सदस्य बन गए। तो अपराधियों के साथ जितने भी है या महिलाओं के शोषण करने वालों का जिनका साठगांठ चलता रहता है, वे अपना लाभ हानि देखते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। मतलब उपाध्याय जी आप कह रहे हैं कि सब कुछ साठगांठ है, बाबा संपर्क में है, बस गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये सत्ताधारी पार्टी की साठगांठ है, इसमें विपक्ष का कहीं कोई विपक्ष तो आदरणीय राहुल गांधी जी वहां पर गए, वहां के पीड़ितों से मिले, उनकी स्थिति देखकर मुआवजा की बढ़ाने की बात की, मुआवजा की और उसको तुरंत देने की बात कही। वहां के लोगों ने उनसे वहां जाने पर उनको बहुत तसल्ली हुई और वहां के लोग उनसे काफी प्रभावित हुए कि हमारी आवाज उठाने वाले तो पूरे देश में है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पिंटू थूमर हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंटू जी, जिस तरह से इस मामले में एसआईटी की जांच और फिर इसके बाद 90 बयान, 7 लोगों की गिरफ्तारी, एक तो मुख्य जो फिलहाल बाबा का राइट हैंड बताया जा रहा था उसकी भी गिरफ्तारी, आज कोर्ट में पेशी, सब कुछ हो रहा है सर सिवाय बाबा के। आपको क्या लगता है, बाबा को बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण, या बाबा संपर्क क्षेत्र से वाकई में बाहर चले गए हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन बेबस है बाबा के आगे? पिंटू जी देखिए शिवम सर, इसमें ना 2 टेक्निकल बातें सबको ध्यान रखनी चाहिए। किसी का भी नाम FIR में आना और उसकी गिरफ्तारी, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, पुलिस चाहती तो कर लेती, लेकिन उसके बाद FIR जो है वो कोर्ट की प्रॉपर्टी हो जाती है। और अगर गलत नामजदगी होती है उसके बाद जो पुलिस की फजीयत होती है और उसे सजा मिलती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा जो इसमें बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 122 मौत हुई है और 122 मौत में से किसी भी परिवार ने अभी तक कोई लिखित तहरीर या शिकायत पत्र पुलिस को नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ना लिया होता तो हमारी मीडिया बड़ी सशक्त है, सोशल मीडिया बहुत सशक्त है और कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ जाती। तो 122 जो दुखद मौत हुई है उनके किसी परिवार वाले ने अब तक कोई तहरीर या शिकायत पत्र बाबा के नाम नहीं दी है। तीसरी बात राजनीति की कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कल योगी आदित्यनाथ को खत लिखा, उसके मुआवजे की बात करी, बीमारी से जल्दी जो लोग घायल है उनके अच्छे इलाज की बात करी, लेकिन उसमें भी कहीं उन्होंने बाबा की गिरफ्तारी के लिए एक शब्द नहीं लिखा। जब वो हाथरस और अलीगढ़ गए, जब भी मीडिया ने वहां पहुंचा पूछा उनसे ये सवाल, तब भी उन्होंने बाबा को लेकर एक शब्द नहीं किया कहा। अखिलेश यादव ने भी एक शब्द बाबा की गिरफ्तारी को लेकर नहीं किया कहा। सरकार के जरूर उन्होंने जो है हमला बोला है। बाबा के लाखों अनुयायी हैं और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब चुनाव होते हैं तो एक धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो चुनाव के टाइम पे उनको पैरोल मिलती है। राजनीति सहूलियत का खेल है और खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे प्रदेश है जहाँ जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति। ये गुरु हरियाणा वाले तो नहीं है? जी आप सही शिवम सर, आप सही जा रहे हैं। और वो उत्तर प्रदेश में भी आते हैं पैरोल पे। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वहां भी जब पैरोल मिलती है तो वहां आते हैं वो। तो मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि सहूलियत की राजनीति होती है और सहूलियत के हिसाब से राजनीति की जाती है। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, उसके पीछे भी कारण है, राहुल गांधी ही क्यों गए। जो वोट बैंक है, जो बाबा के जो अधिकतर अनुयायी है वो बसपा के कोर वोटर माने जाते थे। बसपा का इस बार कैसा प्रदर्शन रहा है 2024 में हर कोई जानता है। समाजवादी पार्टी को वो वोट नहीं करता है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहे, उसकी पहली पसंद बसपा
दूसरी बीजेपी, तीसरी कांग्रेस होती थी। लेकिन 2024 के चुनाव में जैसा हमने देखा, संविधान का जो डर दिखा उन लोगों को, वो गठबंधन पे गए हैं। तो संभावना ये भी है कि राहुल गांधी अपने वही पुराने कोर वोटरों ठीक है। पिंटू जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, जवाब दीजिए। आप बाबा को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हमारा इसमें कोई रोल है नहीं। आप लोग अपने वोट बैंक की खातिर, क्योंकि आप पावर में हैं, तो बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जैसा कि पिंटू जी ने कहा कि बाबाओं को बचाने की सियासत भारतीय जनता पार्टी की मतलब पुराना इतिहास रहा है। अब यही आरोप विपक्ष भी आप पे लगा रहा है। बस पिंटू तिवारी जी का तो एनालिसिस है, लेकिन विपक्ष तो यह खुलकर कह रहा है प्रदीप जी कि आप लोग बचा रहे हैं साफ साफ, इसीलिए बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उपाध्याय जी और फिर दारा सिंह जी भी यही कह रहे हैं। प्रदीप जी, शायद आपने पिंटू जी के टॉपिक आपने शायद हो सकता है नहीं करे, आपने अगर शायद करी तो शायद आप बोलते उस पर। पिंटू जी ने पहली चीज क्या बोली कि जितने भी राजनीतिक दल गए, एक ने भी डिमांड नहीं करी। राहुल गांधी गए, एक बार भी डिमांड नहीं करी गिरफ्तारी। तो पार्लियामेंट से बाहर निकलने के बाद जो अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दी, उन स्टेटमेंट के बाद अखिलेश यादव जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये वही लोग हैं जो लखीमपुर भागे थे, ये वही लोग हैं जो पहले हाथरस भागे थे, आते आते 2 बार घास में जानवर से गिर भी गए थे बेचारे। ये वही लोग हैं जो दौड़ लगाते मुख्यमंत्री के साथ साथ। मगर देखने वाली चीज देखिए, राजनीति कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी है ये बाखूबी जानते हैं। क्योंकि इनकी जेब से पैसा ना चला जाए, इनकी जेब से मुआवजा ना चला जाए। जनता के मुआवजे की तो चिंता है, मगर गिरफ्तारी की चिंता नहीं है। अरे यहाँ पे संरक्षण की बात करी, क्या आशाराम बाबू को संरक्षण दे दिया? क्या राम रहीम भेज रखा, क्या उन्हें संरक्षण दे दिया? प्रदीप जी, मायावती जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी यही कह रही हैं कि किसी भी राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर बाबा आरोपी हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि गई वो भी नहीं है घटनास्थल पर। देखिए, आशाराम जी हो, राम रहीम जी हो, संतों को जेल भेजा, ना तो पार्टी ने दिया, कोर्ट ने जमानत दी, ना तो सरकार ने जमानत दी। और सरकार कोर्ट नहीं है, कोर्ट अपना काम करता है, स्पष्ट कर दो। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय को लगा नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातें आते कहते हैं राम रहीम को क्यों भेजा जा रहा है, अब तक जमानत क्यों नहीं मिली आशाराम बाबू को? इसलिए कोर्ट से क्यों नहीं पूछ रहे थे? एक तो जमानत दे रहे, दूसरे को नहीं दे रहे हो। तो चीज समझने वाली तो है, क्योंकि स्पष्टीकरण से बोलते नहीं है सीधा। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं दो अगर मुझे बैठ कर जवाब देंगे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं मांग करी, अगले जवाब कहाँ छुटे हुए हैं, क्यों नहीं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या लखीमपुर की हाथरस कहाँ अच्छे ज्यादा टूरिस्ट है? ठीक है, दारा सिंह को जवाब दीजिए। अखिलेश यादव कहाँ गुम है और गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं की गई? अभी तक वापस पहुंचने के राजनीति करके वहां से निकल गए, अखिलेश यादव गायब है। दारा सिंह जी जवाब दीजिए। सर, अखिलेश यादव अगर अच्छे मुख्यमंत्री बनते तो अखिलेश यादव को बेचारे को इतना भी बहुमत नहीं मिला कि विपक्ष हो जाता। जब लखीमपुर में मांग की, क्या आपने गिरफ्तार कराया? हाथरस केस पहले वाला जो हुआ, क्या आपने गिरफ्तार कराया? हम लोगों ने जितनी गिरफ्तारी की मांग रखी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया? और उनको माला पहनाया गया और उनके लिए वकील करते हो आप लोग। एक तरफ आप कहते हो कि राम रहीम लोगों को हम नहीं शरण देते। आप बताइए भैया, इनका केस कैसे कौन तैयार हो जाता है? इनकी फीस कौन देता है? एक गरीब आदमी को एक टैबलेट लाने के लिए पैसा नहीं होता, मगर इन बाबाओं के लिए आप लोग वकील भी कर देते हो, पैसा भी फंड पार्टी से दे देते हो। और पैसा कौन? पार्टी में फंड नहीं आता, ये जनता के ही पैसा आप यूज करके इन बाबा को बचाते हो। और ये बाबा कोई एक जान नहीं गई है, आप देख लीजिए कितनी जान गई, और आपसे मांग किए जाए। अरे आप पहले सोचिए, कितनी शर्मनाक बयान आपने इसी ऑन कैमरा दिया अभी कि मांग क्यों नहीं कर रहा विपक्ष। अरे आज भी सब लोगों, आप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में सब लोग कह रहे हैं कि आप बाबा को गिरफ्तार करो। क्या भैया आपके दरवाजे आरती लेके रहे हैं कि हाँ चलिए मुख्यमंत्री जी की आरती उतार रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जाइए उस बाबा को गिरफ्तार करवाइए? अभी भी अरे ऐसे मतलब बयान दे रहे हो ऑन कैमरा कि लोग मतलब आंख का पानी ही मर गया। अरे 123 मौतें हुई हैं, बच्चे दब गए हैं, उनके चप्पल देखे हैं आप लोगों ने। मगर भाई क्या फर्क पड़ता है? दुनिया मरे, हम तो सत्ता में बैठे, हम सत्ता में बैठे, हम राज तो कर ही रहे हैं। हमें सरकार, हमें फंड तो मिल ही रहा, हमें 45 रुपए में डीजल मिल ही रहा, हमको 13 रुपए में चीनी मिल ही रहा, तो हम क्यों किसी की मौत पे गम मनाएं? आप गए थे वहां, आपके जो मुख्यमंत्री गए थे वहां लीपा पोती करके आए। आप बताइए किसको गिरफ्तार करवा दिए? भाई 50,000 के आपने बताया था कि वहां परमिशन के लिए गया था। यहाँ हम लोग विपक्ष में हैं, अगर कोई प्रदर्शन या करते हैं तो हमसे पूछा जाता कितने आदमी, कहेंगे इतने नहीं, इतने लेके आओ। और आप बताइए 50 में 2.5 लाख आदमी आ गया वहां पे,
और आप एम्बुलेंस नहीं भेजे, 40 पुलिसकर्मी वहां पे तैनात कराए, ये किसकी लापरवाही है? ये आप लोगों की लापरवाही है। अब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा और बाबाओं को आप लोग ही बचाते हो, क्योंकि मत में सबसे ज्यादा पैसा आता है, उसी पैसे को आप लोग चुनाव में प्रयोग करते हो। इस चीज को इनकार नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। और इसके आप लोग ये आज तक बताइए किस बाबा पे आपने सजा हो गई? किसी को हुई? नहीं हुई। मीडिया अधिकारी दिन रात वहीं पड़ी रहती है गेट के सामने, उनको धक्का मुक्का किया जा रहा। बाबा मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव कब जा रहे हैं हाथरस? और दूसरा ये कि ये आपके नेता रामगोपाल यादव जी का बयान आपने सुना होगा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, वो बयान कैसा था सर? वो बयान संवेदनशील था? दुबे जी, अहम ये नहीं है कि अखिलेश जी कब जा रहे हैं, अहम ये है कि 123 मौतें हुई हैं, उनके अपराधियों को जेल कब ठूसा जाएगा और उनको सजा होगी या नहीं, चार्जशीट बनेगी या नहीं, और जो मरे हैं उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं। सर अस्पताल में देखिए सवाल ये है ना कि उनका इलाज हो रहा है कि नहीं, जब ये मेन मुद्दा भी हो रही है सर, तो इस पर भी राजनीति हो रही है। दिक्कत तो ये है, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि इसमें 2 यादव हैं, वो यादव का नाम सुनते अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अब गिरफ्तारी में भी मतलब सर ये साफ साफ है, अब तो पूरा ये खुलकर जातिवाद हो रहा है सर इस पूरी घटना में, राजनीति तो इंटरफेयर कर रही है। दुबे जी जातवाद पे अगर आएगी तो अभी हम पूरा पोल खोलना शुरू कर देंगे। आप बता दीजिए, क्या सिर्फ वही 4 लोगों के लेटर, वो जो एक जारी हुआ था लेटर उनके पास है, बाबा के यहाँ पे बोर्ड जारी हुआ, वो सोशल मीडिया पे सबके पास है, उसमें कितने नाम है? 132 लोग आयोजक में नाम है। आप 4 ही लोगों को गिरफ्तार किए, क्यों किए? क्योंकि वो सबसे गरीब थे, आर्थिक कमजोर थे, उनको तुमने गिरफ्तार कर लिया। जिनके घर में 4-4 गाड़ियां हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर है, जिनके पास 50-50 बीघा जमीन है, आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किए? क्यों नहीं किए? क्योंकि वो तुम्हारे आदमी थे, इसलिए आपने नहीं गिरफ्तार किया। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। जवाब दीजिए, वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके आदमी थे, वो कह रहे हैं, वो दारा सिंह जी खुलकर कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सब आपके आदमी हैं और आप बचा रहे हैं। सीधा सीधा समस्या यही है, ये पोल खोलने की पोल खोल के दिखाएं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो भैंस ढूंढ रहे हैं, कुत्ते ढूंढ रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है समाजवादी की सरकार नहीं है, ये पूरा देश जानता है समाजवादी की सरकार नहीं है। अगर ये समाजवादी की सरकार होती है तो इस्तीफा मांगने आ जाते। आप लोग इस्तीफा मांगने हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर आप प्रदीप जी सच में न्याय करना चाहते हो तो अपने मुख्यमंत्री से जाके पूछिए उस बाबा को कब गिरफ्तार किया जाएगा। और उनका जो आज एक बयान दूसरा दे रहा है, तीसरा दे रहा है, और वही बाबा बयान दे रहा है, ऐसा दे रहा है जिसे आशीर्वाद दे रहा हो। आप बताइए, को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को मारा कब तक बहना रहेगी? भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को केस तक वापस लेती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी जनता का पैसा इन कोर्ट में क्यों लगाती? इनके लिए छुड़ाने के लिए। प्रदीप जी, आप किसी चीज से मुकर नहीं सकते। प्रदीप जी, आप मुकर नहीं सकते। आप अपराधियों को बचाते हैं, आप अपराधियों को माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए रोज शो कराते हैं। आप बताइए, राम रहीम निकला, उसको पुलिस प्रोटेक्शन कैसे दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी बाबाओं को ही क्यों देती? आम नागरिक एप्लीकेशन थाने में लेके जाता है और कहता है हमारी जान को खतरा है, मगर आप लोग जो है उसकी जान को नजरअंदाज कर देते हैं। बाबा के लिए 5-5 गाड़ी फोर्स दे देते हैं। इसकी जान खतरा है नहीं? प्रदीप जी, पूरा देश देख रहा, प्रदेश देख रहा है। जनता ने आपको वोट दिलाया, सत्ता दिलाया, आपने उसको कहीं का नहीं रखा, बेघर कर दिया, सबका लूट लिया पैसा और अडानी अंबानी को दे दिया। आप अडानी अंबानी के आगे बढ़ नहीं रहे, करते रहोगे अत्याचार, करते रहोगे। अभी आपको उत्तर प्रदेश में जवाब मिला है, 27 में सफाई पड़ता है। अरे भाई सुनिए तो, अरे प्रदीप जी मेरी बात धमकाने से काम नहीं चलेगा। प्रदीप जी, हमारी आवाज बंद करते थे, आवाज बंद नहीं होगी। देखिए प्रदीप जी, मुझे धमकी देने से अच्छा है कि आप गरीबों की सुने, महिलाओं की सुने। हमें धमकी देने से प्रदीप जी काम नहीं चलेगी और या मेरी आवाज बंद करने से आवाज ही आपकी बंद हो जाएगी। लोग पूछेंगे, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। लोग पूछेंगे, आज 10 आवाज उठी है, कल लाखों आवाज उठेंगी, परसों और ज्यादा आवाज उठेंगी, मगर लोग आपको पूछेंगे।
इतना नहीं है। आप हमारी आवाज बंद कर दोगे, कोई और आवाज उठाने आ जाएगा। अरे कोई किसी की आवाज सच्चाई को आप नहीं दबा पाओगे। देखिए प्रदीप जी, सच्चाई को नहीं दबा दारा पाओगे। सिंह जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप दोनों, अब आप दोनों से मेरी विनती है, आप लोग दोनों लगातार बोल रहे हैं, तो चर्चा में दो और मेहमान हमारे साथ, उपाध्याय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उपाध्याय जी, सवाल यह है कि जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप लोग वहां पर तो गए आपने, और वहां पर जो दुखियारे हैं उनसे तो मुलाकात की, गिरफ्तारी की मांग की नहीं। आप मतलब आपका आंचल वो खुद ही वो दागदार है। वो ये प्रदीप जी भी यही कह रहे हैं, उधर दारा सिंह जी रिटेलिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका तो इतिहास अभी खोल कर रख दूंगा। मतलब आप कहां खड़े हो रहे हैं इसमें प्रदीप जी, उपाध्याय जी? शिवम जी, देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का पहला जो है उद्देश्य होता है, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनके आंसू पोंछने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने गए, वहां उनका दुख सुना, वहां की वास्तविक स्थिति को सुना, वहां पर किस प्रकार प्रशासन खेल रही उसके बारे में सुना उन्होंने, किस तरह से सरकार का फेलियर रहा, किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था नहीं किया, उन सब की सभी बातों को सुना, और उनकी गरीब पीड़ित व्यक्ति थे उनके। उपाध्याय जी, एक सवाल पूछूं? देखिए राहुल गांधी जी गए, ये बहुत अच्छा है, और वो अपोजिशन के नेता हैं और नेता विपक्ष है सदन में, जाना चाहिए उन्हें, बिल्कुल। अभी वो गुजरात भी जा रहे हैं, वो मणिपुर भी जा रहे हैं। सवाल ये है कि वो उत्तर प्रदेश भी गए, वो पश्चिम बंगाल कब जा रहे हैं? उपाध्याय जी, अरे बताइए, देखिए, आदरणीय हमारे अपोजिशन के नेता तो गए, लेकिन पीएम मोदी जी नहीं गए। संदेश खाली जो इन्हीं के नेताओं का चाल था, साजिश थी, वहां पर चले गए। यहाँ 125 से अधिक मौतें हो गई। अरे सर, इन्हीं के नेताओं की चाल थी, तो आप राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? उनको भेजिए वहां पर। पश्चिम बंगाल का दौरा कब? उपाध्याय जी बताइए। नहीं आए हाथरस में, क्योंकि यहाँ पर नहीं, आप हाथरस जाइए, आपका अधिकार भी है, आपको कोई रोक नहीं रहा। वो वहां पर गए, किसी ने रोका? सर बिल्कुल नहीं रोका। सर मणिपुर जा रहे, किसी ने रोका? बिल्कुल नहीं रोका। वो गुजरात जा रहे, कोई रोका नहीं रोका। सर पश्चिम बंगाल भी भेज दीजिए राहुल गांधी को एक बार। जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है उनको, न वो मणिपुर गए, न जो है ये हाथरस में जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां नहीं गए, वहां पर जहां उनको वोट की बात होगी वहां जाएंगे। संदेश खाली की साजिश रचवाई गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम करना था, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखिए। ये संदेश खाली अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया तो कितनी गिरफ्तारी हुई सर उपाध्याय जी इस मामले में? सीट पर आ गए। अरे गिरफ्तारी हो रही है ना, तभी ना पता चल रहा है कि लोगों की साजिश थी। 18 से 12 सीट पर आ गए, जनता ने दिखा दिया, और 27 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे, और उपचुनाव में भी दिखाएंगे। जो ये चाल चल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य की हो। अरे भाई, वहां पर अगर हो रहा था सत्संग, ठीक है, मान लीजिए 50,000 की अनुमति थी, 80,000 की। सर अगर देखिए घटनाएं चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो फिर गुजरात में मोरबी का कांड हुआ, वो विधानसभा से लोकसभा तक क्लीन स्वीप कर गए सर। तो ये एग्जाम्पल तो प्रदीप जी भी दे देंगे। प्रदीप जी भी बोलेंगे मोरबी की इतनी बड़ी घटना घटी, विधानसभा भी जीते, लोकसभा भी जीते, एग्जाम्पल तो वो भी सेट कर देंगे अभी के मिनट में। घटनाओं को देखिए कि 18 से 12 आ गए। प्रदीप जी ठीक है, उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। पिंटू जी देखिए, यहाँ पर अब खुलकर राजनीति हो रही है, खुलकर जातिवाद भी इसमें खुलकर सामने आ रहा है। मतलब इस पर राजनीति भरपूर हो रही है, समस्या का निवारण का पता नहीं, बाबा का था पता है नहीं। फिलहाल तो प्रदीप जी कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी, इंतजार करिए एक एक करके। और फिर ये घटनाओं से सीट जोड़ा जा रहा है कि अगर 18 से 12 आ गए तो यानी कि सारा करामात भारतीय जनता पार्टी का था। पिंटू जी, ऐसा नहीं है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार की मेले के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। कुछ महीने बाद पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। दरअसल हादसा केवल एक ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी भी हम प्रेडिक्शन पे जा सके, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति हो रही है, जम के हो रही है। ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश में खासतौर से किसी भी छोटे से बड़े हादसे पे या किसी भी घटनाक्रम पे राजनीति होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ी। मध्य प्रदेश में एक पर्चा दाखिल किया था जो खारिज हो गया था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ने के बावजूद वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कई पार्टी ऐसी थी जो कई प्रदेशों में लड़ी, उसके बावजूद उनकी कहीं गिनती नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में नेचुरल सी बात है कि एक बड़ा वोट बैंक होता है। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो टोटल मेजोरिटी की 30% की हैं। तो यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर रहती है। उसके बाद 10 विधानसभा के जो उपचुनाव है
वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका आने वाला रिजल्ट जो है वो 2027 और 2029 को डिसाइड करेगा। तो इसको लेके राजनीति हो रही है हाथरस को लेकर, लेकिन पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के हादसे ना हो, इसके सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए, क्योंकि सबकी सरकार रही है। तो कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज किया। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे होंगे, अखिलेश यादव रहे होंगे, इन्होंने भी यहाँ राज किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 टर्म से कर रही है। तो एक आम आदमी की जान न जाए, इसको लेकर सबको आगे आना चाहिए और कोई एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे ऐसे हादसे आगे। ठीक है, तो मैं दारा सिंह जी आपके पास आऊंगा कि मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं उनको उसमें बचाव कार्य नहीं होना चाहिए, मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो गिरफ्तारी निर्द्वंद होकर धड़ाधड़ होनी चाहिए। हालांकि उससे इंपैक्ट पड़ता है चुनाव में, लेकिन उतना नहीं पड़ता है। दारा सिंह जी, आपको ये क्या बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व कर गई है और यही वजह है, और क्या कारण है? मतलब आपको ये क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि बाबा अभी चंगुल से बाहर? ये है तो उसमें दुख प्रकट करना और उनका साथ देना चाहिए, उनके आंसुओं को पोंछना चाहिए। कई जगह ऐसी होती है जहां राजनीति नहीं करना चाहिए, और इंसानियत का धर्म बनता है इंसानियत को जिंदा रखे। मगर आपने देखा होगा कि अभी कहोगे आरोप लगाने लगे। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी होगी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग अभी से चैनल चलाने लगे होंगे, काफी पुराने हैं पत्रकार हैं, इसमें जो बैठे राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी थे। पहले देखते होंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों के जो बयान होते थे, जो संदेश होते थे, इंसानियत को जिंदा करने के लिए होते थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए होते थे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खोट डालेंगे, तोड़वा देंगे, गिरवा देंगे, ऐसे इनके मंचों से डायलॉग होंगे तो वो क्या होगा संदेश जाकर? लोगों के अंदर ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हो या उनके साथ काम करने वाला होगा, सोचेगा कह रहे जब हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएं? ये होता। आप बता दीजिए, जब 26 जनवरी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी जब भी अपने उसमें भाषण में कहते हैं तो देश की जोड़ने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी का कहीं भी एक क्लिपिंग दिखा दीजिए जो देश को जोड़ने को, इंसानियत को जिंदा रखने वाला कोई बयान हो इतने वर्षों कहीं नहीं होगा। प्रदीप जी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री का एक भी बयान ऐसा नहीं है जो इंसानियत को जोड़े, जो देश को जोड़े, और मुख्यमंत्री के बयान का भी जिक्र किया उन्होंने कि ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे, ऐसी भाषा है मुख्यमंत्री की। तो ये बात है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक दारा सिंह जी कह रहे हैं कि कोई भी तरीका सभ्य तरीका नहीं है बोलने का, और दोनों लोग इस तरह से बयान देते हैं प्रदीप जी, और यही वजह की घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि आपके समर्थक ये हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर हमारे साथ ऐसे बोल रहे हैं तो हमारे लिए कल कोई अच्छा होगा। यही कह रहे दारा सिंह जी, जवाब दीजिए आप प्रदीप। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 30,000 करोड़ रुपए की समाजवादी पार्टी गुंडों से अगर जमीन छोड़वाई तो क्या गलती कर दी क्या? आज इतने गुंडा मुक्त आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी देश का सबसे बड़ा संख्या वाला राज्य है, उसे अगर गुंडा मुक्त बना दिया, भय मुक्त बना दिया तो उन्हें दिख नहीं रहा। अब ये कर रहे थे प्रधानमंत्री जी ने कभी बोला नहीं सुनाने। देखो इस तरह में क्या ना, ये नौचंदी के मेले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर हमको उत्तर प्रदेश में एक फोन बता दीजिए, एक रास्ता बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में एक रास्ता बता दीजिए जो आप सही करा दिए हो। प्रदीप जी का ये प्रदीप जी की बारी, आपने बोल लिया, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी जवाब दीजिए, वो कह रहे एक रास्ता बता दीजिए जो आपने ठीक करवाया। देखिए मुझे बदतमीजी नहीं आती किसी को इंटरेक्ट करने की, मैं सबको सुनता हूँ। तो इनकी बातों और घमंड से ही लगता है कि ये क्या चाहते हैं, ये पूरे देश को। अरे हाँ हमें घमंड है, हमें घमंड है, और बताओ काय की दिक्कत है? हाँ घमंड है हमारे को, पता चल रहा। आप सत्ता में जवाब नहीं दे रहे, आपको सुना ना, मैं फोटो खिंचवाने आए हो या वीडियो बनवाने आए हो अपना? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप बताइए कितनी रोडें धस गई हैं, रख लीजिए, जाइए। यही अहंकार ये जनता ने तुम्हारा दूर न कर दिया 2027 में, तब कहना इन्हीं मुख्यमंत्री जी को फिर से मत भेजेगी उत्तर प्रदेश की जनता। आप लिख लीजिए, आप करते रहिए इसी तरह के साथ अत्याचार। ठीक है, आप अपनी बात रहिए, उनको प्रदीप जी को तो बोलने दीजिए। प्रदीप जी बोलिए, आप बोलिए जी, आप बोलिए। जी अभी जैसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अभी देश को जोड़ने की बात नहीं करी, कभी मुख्यमंत्री ने बात नहीं करी, तभी कह रहा हूँ ना, ये नौचंदी के मेले साल में एक बार लगते हैं, सुना ही नहीं आता। तो इन्हें देखना चाहिए जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के
देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने या प्रदेश के मुख्यमंत्री सदैव 140 करोड़ जनता की बात करिए, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ जनता की बात करिए भलाई के अंदर। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 2-2.5 बार माननीय मुलायम सिंह जी रह लिए और अखिलेश जी रह लिए। कभी सुना आपने किसी गरीब को छत दी है? इन्होंने सुना हो इनके मुंह से किसी गरीब को मुआवजा दिया हो? मगर इन्होंने सदैव इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सदैव क्या करा, इन्होंने देखिए वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, मरवाया और माथे पे गोली डाल और सरयू नदी में फेंकवा रहे वही लोग हैं। आप इनसे बुलवाने के, मैं नहीं बोल रहा इनसे बुलवाने की, आप कौन है पता नहीं कहाँ से खड़ा है आप ऐसे लोगों को बिठाने में। कार सेवकों पे गोली आपके आरएसएस वालों ने चलवाया था, ठीक है, ये नोट कर लो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ फैलाना बंद कर दो, ठीक है, ये अब मत फैलाया करो। लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आने वाली पीढ़ी और पढ़ी लिखी मिलेगी आपको। ये झूठ का पिटारा भारतीय जनता पार्टी का बंद हो गया। और दूसरी चीज, आज भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 4 लोगों की मदद की है, 4 लोगों की आज भी मदद की है। जब झूठ देखो, आप ऑन कैमरा देख लीजिए, जब जब झूठ पकड़ा जाएगा ये इसी तरह भागते नजर आएंगे। प्रदीप जी, आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप बाबा को गिरफ्तार नहीं करा सकते। जिस दिन बाबा को आप गिरफ्तार कराएंगे आपकी सरकार आप सुनना नहीं चाहते, पता नहीं धारा सिंह नाम है या तारा सिंह नाम है, नाम है पता नहीं धारा सिंह नाम है या तारा नाम है, तो नाम में जरा कंफ्यूजन है। चलवाया था, ये सबको हो गया, आरएसएस पे चलवाया था प्रदीप जी। अब बार बार ये झूठ मत फैलाया करो, क्यों अपनी बेइज्जती कराते रहते हो ऑन कैमरा? ठीक है, आप बोलिए प्रदीप जी। बिल्कुल, समस्या तो यही है कि मुलायम सिंह यादव मंच पे खड़े पे हुआ था कि मैं मुसलमानों के लिए और हिंदू ही मरवा सकता हूँ, गोली चलवा सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑन कैमरा। तो ऑन कैमरे वाले पर समस्या यही है कि अपनी बात को छिपाने के लिए आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। ये साफ कहते हैं हमें हिंदुओं की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों की वोट की जरूरत है। हम तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, स्पष्ट कहते हैं लोग। और ये हम पे इल्जाम लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की राजनीति करते, बिल्कुल करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं और 100% करते हैं। इसमें कोई किटाट नहीं है हमारे को बोलने में। और जो अपनी गलतियां नहीं मानते ना, ऐसे लोग हैं। क्योंकि इन लोगों ने अगर प्रधानमंत्री पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे अगर कोई एलिगेशन लगाया और उस पर मैंने बोलना शुरू करा, देखा आपने कि तारा सिंह ने बीच में बोलना शुरू कर दिया और मुझे बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी बात को पूरी ना कर दूं। या कभी सुना है कभी जो देश का मुखिया एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हो, भारत के विकास की बात करता हो? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया भी रहे अखिलेश मुलायम सिंह जी, जो केंद्र सरकार में भी रहे, प्रदेश में भी रहे, कभी सुना आपने एक प्रदेश और श्रेष्ठ प्रदेश की बात करियो? कभी देश केंद्र के अंदर बैठ के एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करियो? इन्होंने सिर्फ राजनीतिक जातिगत और धर्मगत राजनीति करी है। आप बताइए, लोकसभा चुनाव हो गए, पूरे विधानसभा चुनाव हो गए, क्या आपने सुना अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर गए? आज ये करल की बात कर रहे हैं। ये क्या आपने अभी तक माफी मांगी कि आप जनता के पैसे से आप अपने मुलायम सिंह जी के जो पैसे जाओ वहां पे आप नाच गाना कराते थे? 7.5 कम से कम 1000 से ऊपर दंगे कराए 5 साल के अंदर मुलायम सिंह अखिलेश जी ने। वो कुछ नहीं है। अब कहानी यही है कि दूसरे को बोल दो, उसको आप चीख के उसकी आवाज बंद कर दो। नहीं, देखिए प्रदीप जी, सवाल ये है कि देखिए सारी घटनाओं का जिक्र, पुरानी घटनाओं का जिक्र करेंगे, वो आपकी पुरानी घटनाओं का जिक्र करेंगे, ऐसे बहस कहीं और चली जाएगी, डिबेट कहीं और चली जाएगी, डिबेट हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और आपने अभी कहा शायद यही वजह है कि उपाध्याय जी या दारा सिंह जी या कोई और, यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो सबसे बड़े चेहरे हैं बाबा जी को, इसीलिए यही तो मूलभूत। जी प्रदीप जी, मूलभूत यही सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अगर हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, हमने इनकी तरह झूठ नहीं बोला कि 8,500 रुपए खटाखट मिलेंगे। रही बाबा की बात, देखिए बाबा को संरक्षण कौन दे रहा है ये तो पता लग जाएगा, कौन नहीं दे रहा है। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए 123 लोग जो घटना में मरे, इसको अगर हत्या में साबित करना है, इसके लिए जांच जरूरी है। और ये षड्यंत्र है जो 123 लोगों की हत्या हुई है या ये फिर एक घटना हुई है, इसको दोनों को नाम देने के लिए प्रशासन को उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। मगर विपक्ष को भी प्रशासन के लिए काम करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, आरएसएस के लोग आरएसएस से बात कर रहे थे ना, जब ये घटना हुई ना, विदिन 1-2 घंटे में संघ के स्वयं सेवक पहुंच गए थे। क्या आपने सुना कि समाजवादी पार्टी का युद्ध पहुंच गया हो? और क्या नेहरू आप ले आते पीछे पूरा भी करने देते?
अरे तो जाओ, मैं बेटा सुनता हूँ, मैं झूठ बोलो तो सच बोलेंगे, सच बोलेंगे ना। जब आपकी बात है लिख लो, नोट करो पेन लेके, किसान मरे थे टॉपिक ले लो भैया, पेन ले लो, टॉपिक नोट करो, जब आपकी बात कराए थे तब कहाँ थे? कहते रहो, आप जब सच्चाई निकलती है तब कड़वी लगती है, अमला अरे समाजवादी पार्टी को चुभती है, सच्चाई बोलो तो चलिए किसी को बोलने मत दो। उत्तर प्रदेश पहली बार वापस लिए, अरे आगे करके बोल रही, ये तो लैंग्वेज है एक समाजवादी पार्टी की। अभी रोने लगोगे, ये तो पार्टी है, रोने लगोगे वाले बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। पता है समाजवादी पार्टी की सच्ची है। 36,000 रुपए कब दे रहे हो साल के, ये बताओ जिस जनता ने वोट दिए आपने। झूठ आप यादव ने बोला है मुख्यमंत्री जी ने 36,000 रुपए साल में मिलेंगे, शुरू करवाई, खटारा करा दिए। अरे हम दूसरी दुनिया के ना जाइए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, लैपटॉप हमने बांटे, सबको बांटे, ठीक। 112 किसने शुरू किया? समाजवादी पार्टी ने की, ताकि गुंडे लोग कंट्रोल में रहें। 1090 किसने शुरू किया? बलात्कारियों को। अरे दारा सिंह जी, देखिए अभी ये ना डिबेट, अब आप लोग ये तो एक तो प्रवक्ता लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, ये डिबेट को जब चाहे तब जहां चाहे वहां डिरेल बड़े आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये बयानबाजी शुरू करेंगे, भूतकाल भविष्यकाल फिर वर्तमान काल में तो ये रहते नहीं है, बाकी सब कर लेते हैं। देखिए मैं पूरा टॉपिक करना चाह रहा हूं दारा सिंह जी, मेरा सवाल ये है, 37 सांसदों की पार्टी है, 5 आपके खुद के परिवार में समाजवादी पार्टी में, सर कोई नेता के पास इतना समय नहीं है कि राहुल गांधी जी की तरफ वो भी पहुंच जाए। राहुल गांधी तो आए और फिर वो मिले, और इसके बाद फिर मणिपुर, गुजरात और पता नहीं कहां कहां, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, उपाध्याय जी मुस्कुरा भी रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर वो निकल भी गए। अब सवाल है कि अखिलेश यादव जी वहीं पर हैं, राजनीति भरपूर हो रही है सर, लेकिन समर्थकों का दुख बांटने के लिए उनके घर पहुंच जाते अखिलेश यादव जी, कितने दूरी पर है ये पूरा हाथरस और ये जो पीड़ित परिवार? दुबे जी अपना नंबर दीजिए, मैं वहाँ के जो सांसद और विधायक हैं उधर के, जो अगल बगल के हैं, उनका मैं फोटो और वीडियो आपको भेजता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो अस्पताल ले जा रहे थे और किस तरह से वो लोगों के घर गए हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी नहीं गए क्योंकि सांसद पहुंच गए। इतने बड़े सांसद जा रहे हैं और तरीका देखिए, वीडियो, अरे वीडियो ऑनलाइन दिखा दो, आप बैठ के कैमरे मोबाइल में होगी, दिखा दो ऑनलाइन। अरे तो डाल लीजिए, आपका झूठ नहीं खुल जाएगा, आपका झूठ और फरेब नहीं खुल जाएगा। पढ़े लिखे हो, कहाँ गया ये खुल जाएगा। यूनिवर्सिटी में पढ़े होते, 100 से ऊपर जिसके विधायक हो, जो कांग्रेस में उसमें पढ़े होते, मोदी जी जो विद्यालय बनवाए आप उसमें पढ़ के आए, इसलिए सर्च नहीं कर पा रहे हो। हाँ नहीं, वे तो वहाँ आर्मी स्कूल में पढ़ के है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के भी प्रचार कर रहे हैं। जो आदमी स्कूल से पढ़ के आ रहा हो, उसे रूल रेगुलेशन में होना हो, वो मुख्यमंत्री प्रचार करने में लगा है। रिवर हेड का पैसा खा गया, का पैसा खा गया, खेत का पैसा खा गया, आर्मी स्कूल के पढ़े लोग हैं, सीबीआई के मिल रहे हैं, सीबीआई के नोटिस मिल रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए नागरिक को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस मिल रहे हैं सीबीआई के। ये तो पढ़ाई लिखाई है, ये मुझे पढ़ाई लिखाई की बात समझा रहे हैं जी दुबे जी दर जी। आपके पास भी अगर जब कोई डिबेट शुरू करते होंगे तो रिकॉर्ड डाटा पूरा डिटेल आता ही होगा जी, तब शुरू करते हैं ना। अब देख लीजिए सरासर झूठ कितना बोले, एक जगह भी अगर ये सच बोल रहे होते हो तो हमें इनके ऊपर बड़ा तरस आता है कि आप बताइए, कहीं भी डिबेट बोले थे ना, बाबा डिग्री नहीं कर सकता हूँ, बता दीजिए, नहीं कर सकते, आप बता दीजिए, नहीं आप बता दीजिए ना प्रदीप जी। अरे भैया ठीक है प्रदीप जी दारा सिंह, देखिए पूरे डिबेट में, मतलब पूरी डिबेट का 50% आप दोनों ने ले लिया, अपनी बातें आप कह रहे हैं, अपनी बातें आप, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उनसे आप दोनों भाग रहे हैं। हम उपाध्याय जी के पास जाएंगे, उपाध्याय जी मुझे पता है वो जवाब देंगे। उपाध्याय जी, बाबा जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी एसआईटी की जांच हो गई है, मुख्यमंत्री वहां खुद पहुंच गए हैं और इसके बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ तो हो रहा है सर, फिर हंगामा क्यों? उपाध्याय जी शिवम जी देखिए, बस 1 मिनट, प्रदीप जी की बात आपके बाद आएंगे। प्रदीप जी कह रहे 8,500 रुपया खटाखट, इनको सपने हमेशा आता रहता है
तेलंगाना में हमने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वहाँ पर 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया। हमारी सरकार आती तो 8,500 रुपए की एक किस्त मिल गई होती अब। तो डीजल को महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल को महंगा कर दिया, पानी पे टैक्स लगा दिया, उनका हम पानी पे टैक्स लगा दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते हैं वो करते हैं, इनकी तरह हम जुमलाबाजी नहीं करते हैं। दूसरी बात देखिए, ये हाथरस का जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर जो पीड़ित है परिवार बहुत दुखी और गरीब और बहुत ही बुरी स्थिति में उनकी है स्थिति, उनको आर्थिक मदद की जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2 लाख रुपए तक का, जो उन्होंने कहा उसको तत्काल जो है रिलीज करे। उसके अलावा उसमें जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा उसमें फिर बढ़ोतरी करें, क्योंकि अब काफी कम है। और इस मामले में जो भी दोषी हो, चाहे प्रशासन की तरफ से, चाहे बाबा की तरफ से, चाहे बाबा, उसकी सरकार स्वयं गिरफ्तारी करावे। विपक्ष मांग करे न करे, आप तो कहते हैं विपक्ष जो मांग किया उसको किया इन्होंने, विपक्ष तो जो मांग करती है उसका उल्टा ही करते हैं। एक काम करिए उपाध्याय जी, एक काम करिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ट्वीट करने से, वहां पर जाने से ये तो मतलब 10-5% का प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आप और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों मिलकर अनशन करने बैठ जाइए, धरने पर बैठ जाइए और सरकार को बोलिए कि भैया जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम उठेंगे नहीं। ये सब ट्वीट करना छोड़ दीजिए ना, कि वो ट्वीट करेंगे हम ट्वीट करेंगे, दोनों बस दूर दूर से लड़ते रहेंगे, बाकी सबको पता है कि अंदरूनी मामला कहां है। शिवम जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अग्निवीर के मुद्दे को उठाया, शहीद के परिवार के पास गए, उसका जो है इन लोगों ने मजाक उड़ाया और झूठ बोला संसद में ऊपर से। और तो उनकी मांग मान ली गई क्या? हम जो मांग मानते हैं उसको मानते हैं। आप कानून के अनुसार काम करिए। 125 से अधिक मौतें हो गई, जो जिम्मेदार उसको सजा दीजिए। सरकार का यही काम है। हम तो अपना मांग करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, हम तो मांग करते ही है। हम तो कह रहे हैं मुआवजा बढ़ाइए, मुआवजा 2 लाख रुपया कम है, वो पूरा तो करिए जो हमने मांग किया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द राहत प्रदान करिए। ठीक है, समय कम है, क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। प्रदीप जी, ये फाइनल में आते हैं कि बाबा की गिरफ्तारी कब होगी? मतलब 2-4 दिन मान लें कि बाबा जी गिरफ्तारी हो जाएगी इस मामले में, या बाबा जी ऐसे बचे रहेंगे, बाकी गिरफ्तारियां होती रहेंगी, सारा आरोप किसी और के सर पे मढ़ दिया जाएगा? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो डिबेट जिस मुद्दे पे हुई थी, विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठ के सारी डिबेट को विभ्रमित कर दिया और कहीं चले गए, तो ये विषय पर बात ही नहीं करना चाहते थे। रही आपने बात करी मुआवजे की बात, देखिए ये प्रधान जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस बाबा की सारी प्रॉपर्टी बिकवा देंगे, सबके सब नीलाम करा देंगे और मुआवजा सबको अच्छा मिलेगा। मगर उन सेवादारों को और उनके अनुयायियों को भी सोचना पड़ेगा कि बाबा के विरोध खड़े हुए और बोले, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट किसी ने भी नहीं दी। इतने लोग मरे, 123 लोगों के परिवार ने, एक ने बाबा का विरोध नहीं करा और एक ने बाबा के खिलाफ बोला नहीं मीडिया में भी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है? मगर फिर भी किसी चीज में कटाई हो। प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, पिंटू जी मैं आपके पास आऊंगा। एक क्लोजिंग कमेंट कि बाबा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, हालांकि राजनीति इसमें इंटरफेयर कर चुकी है निसंदेह। सवाल यह है कि बाबा की गिरफ्तारी न होना क्या सरकार की मंशा और सरकार की एक्टिविटी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है? पिंटू जी, देखिए न्यायिक आयोग पहुंच गया है, उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसमें एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड आईएएस और एक रिटायर्ड आईपीएस, और आईपीएस बेहद महत्वपूर्ण है। भावेश कुमार जो है डीजी इंटेलिजेंस रहे हैं, यूपी में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। वहीं जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मुझे लगता है हमें 2 दिन का वेट कर लेना चाहिए जब तक न्यायिक रिपोर्ट आती है। जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव उस रिपोर्ट को पेश करेंगे सरकार के सामने। ठीक है जी, समय का अभाव है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी आपका भी, उपाध्याय जी आपका भी, दारा सिंह जी आपका भी और पिंटू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पूरे मामले में हाथरस भगदड़ कांड में 123 लोगों की मौत और फिर एसआईटी की जांच, न्यायिक जांच बैठी हुई है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है सिवाय बाबा के। बाबा चपेट से बाहर। सवाल यही कि बाबा को संरक्षण प्राप्त है या सरकार उनके आगे नतमस्तक हो रही है, ये वोट बैंक वाला सीन। तो अब देखना है कि बाबा की गिरफ्तारी कब होती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।